हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक वर्गाकार पट्टिका का इसके तल के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 20 किलोग्राम मीटर की घात 2 है। इसके तल में स्थित किसी एक भुजा को स्पर्श करने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह है जड़त्व आघूर्ण। तो अगर हम किसी भी निकाय के जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं और हमारे पास यहाँ पे जो जड़त्व आघूर्ण होता है उस निकाय के संदर्भ में हम यहाँ पे एक अक्ष को मान लेते हैं। इस अक्ष के संदर्भ में हमें जड़त्व आघूर्ण अगर निकालना है तो इस निकाय में जितने भी कण मौजूद होते हैं उन कणों की इस अक्ष से दूरी का हम वर्ग लेके उसको द्रव्यमान से गुणा करके यहाँ पे हम जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो I का मान होगा हमारे पास ये होगा द्रव्यमान गुणा अक्ष से दूरी का वर्ग। इन सबको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। दूसरा हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे समांतर अक्ष प्रमेय का। तो समांतर अक्ष प्रमेय का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई निकाय दे रखा है और ये इसका द्रव्यमान केंद्र है, इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष है वो x डैश हमने मान लिया। इसके सापेक्ष हमारे पास जो जड़त्व आघूर्ण है इस निकाय का वो IC के बराबर है। x डैश के समांतर हम यहाँ पे एक और अक्ष को मान लेते हैं और इनके बीच की जो दूरी है हम ये a के बराबर यहाँ पे मान के चलते हैं। तो अगर हम इसको y डैश मान के चलेंगे, x डैश और y डैश एक दूसरे के समांतर हैं। इस स्थिति में अगर हम y डैश के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करते हैं तो ये हमारे पास आता है कि द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली जो अक्ष है उसके सापेक्ष यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण का मान प्लस जो कुल निकाय का द्रव्यमान है गुणा जो दोनों अक्षों के बीच की दूरी का वर्ग, यानी द्रव्यमान गुणा a का वर्ग। जो a आएगी वो दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होगी। अब इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे एक वर्गाकार पट्टी दे रखी है। इस वर्गाकार पट्टी को का जो यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण का मान है वो 20 किलोग्राम मीटर की घात 2 है। तो यहाँ पे हम ये मानते हैं ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और यहाँ पे इस वर्गाकार पट्टिका के लंबवत, यानी अगर हम इसको x y मान रहे हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे z अक्ष होगा ये हम यहाँ पे बाहर की दिशा में मानते हैं और ये x और y के लंबवत है। तो z के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है वो हमारे पास 20 किलोग्राम मीटर की घात 2 के बराबर दे रखा है। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो तल के लंबवत अक्ष है उसके सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण का मान होता है वर्गाकार पट्टी के लिए, अगर मैं इसकी लंबाई यहाँ पे L के बराबर मान के चल रही हूँ तो ये आ जाएगा द्रव्यमान गुणा लंबाई का वर्ग बटे 6। ये हमारे पास यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे अगर हम किसी भी एक भुजा को स्पर्श करने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालें तो कितना होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो भुजा को स्पर्श करने वाली अक्ष है वो यहाँ पे b डैश के बराबर है और यहाँ पे अगर हम ये मान के चले कि हमारे पास जो द्रव्यमान केंद्र है ये इसके जितने भी यहाँ पे विकर्ण होंगे उनका जो यहाँ पे मिलन बिंदु होगा उसके गुजरने वाले अक्ष के समांतर हमें देखने को मिलेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे इसके केंद्र को O मान के चल रही हूँ, इस O से जाने वाले जो अक्ष है ये हम यहाँ पे y डैश मान के चलते हैं। तो जो ये y डैश हमारे पास अक्ष है वो यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र से यहाँ पे पास हो रहा है। तो इसके सापेक्ष हमें यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र पता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे y डैश जो अक्ष दिया है यानी जो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है उसके सापेक्ष यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पे जो लंबवत अक्ष प्रमेय होती है उसका प्रयोग करेंगे। इसका मान होगा IZ बराबर IX प्लस IY, जहां पे हमारे पास x और y तल में हमने वस्तु को रखा है, यानी वर्गाकार पट्टी हमारे पास XY अक्ष में रख रखी है हमने और इसके लंबवत जो तल है यानी z के सापेक्ष हमें जड़त्व आघूर्ण का मान दे रखा है। क्योंकि वर्गाकार पट्टी है तो IX और IY का मान यहाँ पे समान होगा। IZ का मान 20 किलोग्राम मीटर की घात 2 है और यहाँ पे IX और IY का मान बराबर है। क्योंकि हमें यहाँ पे इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है तो हम इसको यहाँ पे IY से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो IY का जो मान आएगा हमारे पास ये 10 किलोग्राम
मीटर की घात 2 के बराबर आएगा। दिए गए प्रश्न के अनुसार हमें जो जड़त्व आघूर्ण निकालना है वो बी डैश अक्ष के सापेक्ष निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे समांतर अक्ष प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो कि आएगा कि द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण प्लस कुल द्रव्यमान गुणा दोनों अक्षों के बीच की दूरी का वर्ग। तो दोनों अक्ष यानी y डैश और b डैश, इनके बीच की अगर हम दूरी देखेंगे तो ये कुल लंबाई का यहाँ पे आधा है, यानी ये आ जाएगा L/2 की घात 2 के बराबर। क्योंकि हमें पता है समीकरण 1 से अगर हम देखें यहाँ पे, तो समीकरण 1 से हमने ये देखा था हमारे पास द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग बटे 6 का जो मान है ये 20 किलोग्राम मीटर की घात 2 के बराबर है। तो हम यहाँ पे अगर बी डैश के संदर्भ में इसका मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा IC प्लस ML की घात 2 बटे 4 हो जाएगा, और ML की घात 2 का जो मान आएगा ये आएगा 120 बटे 4 के बराबर। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करें तो जो IC है इसका मान IY के बराबर है, और IY का जो मान है समीकरण 2 से हमने इसका मान 10 के बराबर यहाँ पे ज्ञात किया है। तो कुल जो हमारे पास यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण का मान आएगा ये 40 किलोग्राम मीटर की घात 2 के बराबर हमें देखने को मिलेगा। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं कि हमारे पास विकल्प 3 सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।